अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बहुत ही मज़े की और अच्छी सी ये मीठे की एक रेसिपी है। इसको आप ज़रूर घर में बनाएं। आसान भी है और खाने में बेहद मज़ेदार है। आप इसको खाकर अंदाज़ा लगाएंगे, बहुत टेस्टी बनती है। इसके लिए हमें जो चाहिए 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए। जो आम साइज़ की हमारे घरों में आम इस्तेमाल होने वाली ब्रेड होती है, वो वाली 4 स्लाइसेस ले लें। और एक बेकिंग पैन को आप ग्रीस कर लें। ये पैन जो है ना, आपने बटर से ग्रीस करना है। थोड़ा सा बटर मेल्ट करके इसके बाद आपने 1 किलो दूध को एक देगची में डालकर गर्म होने के लिए रख देना है। इसके बाद हम इसमें तकरीबन डालेंगे 4 टेबलस्पून चीनी के। हमने इसमें बहुत ज़्यादा मीठा नहीं डालना क्योंकि ब्रेड भी ऑलरेडी मीठी होती है। इसमें हमने 3 स्लाइसेस लिए हैं चीज़ के। आप ग्रेटेड चीज़ भी शामिल कर सकते हैं। और ये कंडेंस्ड मिल्क है, ये हाफ़ कप है, ये भी इसमें आप शामिल कर दें। अब इसको हम मिक्स करके पका लेंगे। इतना पका लेंगे कि थोड़ा इसकी मिक़दार कम हो जाए, गाढ़ा हो जाए और चीज़ इसमें मेल्ट हो जाए। चीज़ इस डिश में बाइंडिंग एजेंट के तौर पर भी काम करेगी और इसके फ्लेवर को भी इन्हेंस करेगी। यकीनन आप इंजॉय करेंगे इसके फ्लेवर को। ब्रेड स्लाइसेस को आपने चॉपर में डालकर इस तरीके से क्रम्स बना लेने हैं। अब उन क्रम्स को आप इस मिक्सचर में ऐड कर दें और अच्छे तरीके से मिक्स करें और हल्की आंच पर थोड़ी देर पकाएं ताकि ब्रेड क्रम्स और इस मिक्सचर का फ्लेवर यकजा हो जाए और ब्रेड का फ्लेवर इसमें से ख़त्म हो जाए। इसको आप हल्की आंच पर इतना पका लें कि ये थोड़ा सा इसका टेक्सचर थिक हो जाए। इतना थिक कि आप जब इसको बेकिंग पैन में डालकर फ्रीज़ करें तो ये जम जाए, उसमें स्लाइसेस आप इसके निकाल सकें। इतना थिक हो जाए ये देखें, ये इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ये गाढ़ा हो चुका है। अभी मैं चम्मच की मदद से आपको दिखाती हूँ कि ये किस कदर गाढ़ा हुआ है। आपने भी सेम इतनी ही कंसिस्टेंसी इसकी कर लेनी है पकाकर। ये देखें, ये इतना गाढ़ा है कि जब आप इसको पैन में डालकर फ्रीज़ करेंगे तो चीज़ की वजह से ये बाइंड भी हो जाएगा और आप इसको फ्रीज़ होने के बाद, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसके स्लाइसेस भी काट सकेंगे। इस तमाम मिक्सचर को आप बेकिंग पैन में डालकर, या कोई भी पैन जो चौकोर शेप में हो या आपकी मनपसंद शेप हो जिस बर्तन की, उसमें आप डालकर इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दें। इसके बाद हम इसके ऊपर स्प्रेड करने के लिए कैरेमल तैयार करेंगे। थोड़ा सा इसको इस तरीके से थपथपाकर सरफेस इसका लेवल कर लें और अब इसको फ्रीज़र में रख दें। जितनी देर ये ठंडा होगा इतनी देर हम चीनी की मदद से कैरेमल तैयार करेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून चीनी हम एक देगची में डालकर उसे हल्की आंच पर इतना पकाएंगे कि वो मेल्ट होगी पहले, और मेल्ट होने के बाद इस तरह से थोड़ा सा ब्राउन कलर उसका हो जाएगा। आप ध्यान रखें कि आपने इसको जलाना नहीं है, इतना ना पकाएं कि ये इसमें जलने का फ्लेवर आ जाए। ये देखें, इसका कलर ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून बटर शामिल करेंगे। मक्खन शामिल करते साथ ही इसमें हम तकरीबन 3 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क शामिल कर लेंगे और इस मिक्सचर को हम अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है। मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है और ये कैरेमल अब हम इसके ऊपर फैला देंगे। ये चूँकि हम ठंडा होने से बचाएंगे इस कैरेमल को, क्योंकि ठंडा होते साथ ही ये पैन के साथ स्टिक हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप इसको गरम गरम कैरेमल को इस मिक्सचर के ऊपर, ब्रेड का जो मिक्सचर है इसके ऊपर फैला दें। और इसको आप चम्मच वगैरह नहीं लगाएंगे वरना ये चम्मच के साथ ही अटैच हो जाएगा। इसलिए इसको बस इस तरीके से थोड़ा सा आप फैला लें जितना भी ये फैल सके। इसके बाद हम शुगर के जो स्प्रिंकल मिलते हैं कलरफुल,
वो स्प्रिंकल इस पर स्प्रेड कर देंगे। आपको जो कलर्स पसंद हो, मैंने वाइट और ब्राउन कलर वाले स्प्रिंकल्स इस पर फैलाए हैं। थोड़ी सी देर को इसको आधे घंटे के लिए दोबारा से ठंडा करें ताकि ये जो कैरेमल हमने इसके ऊपर फैलाया है वो ठंडा हो जाए। इसके बाद इसके स्लाइसेस काट कर आप इसको प्लेट आउट करें एहतियात के साथ, क्योंकि कैरेमल जो है वो थोड़ा सा लचकदार है जो छुरी के साथ जम जाता है। और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो फिर आप बड़े आराम से इसकी कटिंग कर सकते हैं। अभी मैंने आपके लिए इसको थोड़ा सा जल्दी कटिंग किया है। इसको हम प्लेट आउट करेंगे। ये देखें किस कदर माशाल्लाह ठंडे होने के बाद खूबसूरत स्लाइस इसका कटा है। अब इस स्लाइस के ऊपर हम कंडेंस्ड मिल्क इस तरीके से डाल देंगे और कंडेंस्ड मिल्क के ऊपर हम शुगर के स्प्रिंकल डालेंगे, कलर्ड स्प्रिंकल। लीजिए नाजरीन, हमारी बहुत ही यमी, बहुत मज़ेदार किस्म की स्वीट डिश तैयार है। इस डेज़र्ट को आप ख़ुद भी पसंद करेंगे, आपकी फैमिली में बच्चे भी इसको पसंद करने वाले हैं और बड़े भी तमाम। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।